राजनीति जगत की 10 बड़ी खबरें आपने जानी। अब आपको खबरें विस्तार से दिखाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे लखीमपुर खीरी की। देखिए, लखीमपुर खीरी में बहन के शव को कंधे पर ले जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अब परिवार की सफाई इस पर आई है। परिवार के मुताबिक सोशल मीडिया में चल रही ये खबरें झूठी हैं, उनको गलत तरीके से पेश किया गया है। परिवार ने वायरल वीडियो के बारे में बताया है। परिवार ने लिखित में बयान जारी कर इस मामले की जानकारी दी है। परिवार ने बताया है कि बहन का इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं कराया गया था और ना ही एम्बुलेंस के लिए संपर्क किया था। परिवार ने बताया कि अस्पताल से ही कार में शव लेकर निकले थे, मगर घर के पास पानी भरा होने की वजह से शव को कंधे पर ले जाना पड़ा। बाढ़ की वजह से गाड़ी घर तक नहीं जा सकी थी, रास्ता खराब था और इसी वजह से भाई को बहन के शव को कंधे पर लेना पड़ा। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें जानकारी ये दी गई है कि एम्बुलेंस नहीं मिली और 4 किलोमीटर का सफर इस भाई ने अपनी बहन के शव को कंधे पर लेकर पूरा किया है। इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, अब देखिए, परिवार की जो सफाई आई है वो सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ है उससे बिल्कुल उलट है। परिवार क्या कह रहा है अपनी सफाई में? बिल्कुल, लखीमपुर खीरी के जो पलिया इलाके में था, मेलनगंज के रहने वाले 2 भाई और एक बहन, 12 और 15 वर्षीय उनकी बहन शिवानी, जो पलिया में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। उस दौरान शारदा का जलस्तर बढ़ा था, पलिया के आसपास पानी भर गया था। उसको जो शिवानी की तबीयत पिछले 1 हफ्ते से खराब चल रही थी। पानी भरने के चलते परिवार के लोग उसको सरकारी अस्पताल नहीं ले जा सके थे। लोकल के डॉक्टरों को उसका इलाज करा रहे थे। उसी दौरान जब पानी बढ़ गया था, उसी दौरान शिवानी को सांस लेने में दिक्कत हुई थी, तो परिवार के लोग प्राइवेट डॉक्टर के पास ले गए थे। डॉक्टरों ने लखनऊ के लिए रेफर किया था, लेकिन पानी भरे होने के चलते वो ना तो प्रशासन से संपर्क कर पाए थे उस टाइम, और ना ही उन्होंने कोई सरकारी प्रशासन से मदद मांगी थी। उस दौरान अचानक से उनकी बहन की मौत हो गई, जो जबकि वो एलनगंज के रहने वाले थे। बलिया के जो रास्ते जो रेलवे लाइन है और रोड कट गया था। उसके बाद प्रशासन, जो दोनों भाई बहन थे, जो नाव से उनको बलिया का जो सफर पार का रास्ता जो पार किया था, उसके बाद घर जाने के लिए रेलवे लाइन किनारे का 5 किलोमीटर का रास्ता था, और उस रास्ते पे दोनों भाई अपने बहन के शव को बारी बारी से लाद कर भीड़ा के पास पहुंचे थे। परिवार का कहना है कि हमने प्रशासन से कोई मदद नहीं मांगी थी, हमको समय नहीं मिल पाया, तो उस टाइम अचानक से बहन की तबीयत खराब हुई और उनकी मौत हो गई थी। लेकिन परिवार का कहना है कि हमको प्रशासन की शिकायत नहीं है। प्रशासन उनको सरकारी अस्पताल अपनी बहन को इलाज के लिए ले गए थे, ना ही प्रशासन। मनोज, एक सवाल ये, क्योंकि देखिए, जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था तो जानकारी ये दी गई थी कि लड़की टाइफाइड से पीड़ित थी और इसकी मौत हो गई थी, लेकिन देखिए, शव को घर तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराई गई। मतलब सीधे तौर पर प्रशासन पर यहाँ पर सवाल खड़े किए गए थे। हालांकि बाढ़ का हवाला दिया गया था कि बाढ़ का जो पानी भरा हुआ है रास्तों पर, वहां पर गाड़ी चल पाना मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है, और इसी वजह से ये भाइयों को अपने बहन के शव को कंधे पर रख के बारी बारी से अपने कंधे पर रखकर ये भाई घर तक शव को लेकर पहुंचे हैं। हालांकि जो परिवार अब बयान दे रहा है, परिवार जो सफाई दे रहा है, बिल्कुल उलट दे रहा है। लेकिन एक सवाल जरूर बनता है मनोज कि क्या कहीं कोई दबाव तो नहीं है? क्योंकि यहां पर सीधे तौर पर आलोचक या फिर विपक्षी दल यहां पर सरकार को घेरने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो जरूर ये बनाने की बातें कोशिश करेंगे कि परिवार दबाव में ऐसे बयान दे रहा है। साफ तौर से जो विपक्षी पार्टियां हैं इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हमारे परिवार से बात हुई थी। परिवार का कहना है कि हमको अचानक से बेटी की तबीयत खराब हुई, उसको सांस लेने में दिक्कत हुई, जब तक हम इसको प्राइवेट अस्पताल ले गए जहां उसकी मौत हो गई। प्रशासन से हमने इस बात के लिए कोई मदद नहीं मांगी थी, ना ही हम सरकारी अस्पताल को ले गए थे, लेकिन ना ही हम लोग ने किसी तरीके से, परिवार का कहना है कि हमने प्रशासन पे कोई आरोप लगाया था, ना ही प्रशासन की गलती थी। और जो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था उसको लेकर लोगों ने दावे किए थे कि प्रशासन उन्होंने मदद मांगी थी, उनको एम्बुलेंस नहीं मिल पाई थी। लेकिन परिवार से उलट कह रहा है कि हमने किसी तरीके से प्रशासन से कोई मदद नहीं मांगी थी, ना ही प्रशासन से हमको कोई इस तरह की शिकायत मिल पाई थी। घर से हम अपनी बेटी को लेकर अस्पताल, निजी अस्पताल ले गए थे। वहां अचानक से परिवार कहना है कि पहले खांसी जुकाम की शिकायत हुई थी, लेकिन अचानक उसको सांस लेने में दिक्कत हुई। जब तक हम उसको प्राइवेट अस्पताल लेके गए तब उसकी मौत हो गई। लेकिन जब पानी भरा होने के चलते जो परिवार था, उन्होंने एम्बुलेंस की भी नहीं प्रशासन से मांग की थी। वो अपने बहन के शव को अपने गांव ले जाना चाहता था, और वो जो रास्ता कटा, जहां पे रास्ता काटा था, ठीक है, ये बयान परिवार के किन सदस्यों की तरफ से दिया गया है मनोज? क्या ये जो भाई जो अपनी बहन के शव को लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं वीडियो में, इनकी तरफ से बयान दिया गया है?
उनके लड़की के पिता जो देवेंद्र है, उन्होंने कहा, उनकी तरफ से बयान जारी हुआ है कि उन्होंने कहा है कि हमने प्रशासन की तरफ से कोई भी हमने उनसे नहीं मदद मांगी थी, हमको शिकायत नहीं मिल पाई थी, हमारी बेटी बीमार थी, बीमार होने के चलते उसकी मौत हो गई थी, लेकिन प्रशासन ने ना तो कोई मदद, मतलब परिवार ने साफ कर दिया है कि प्रशासन से कोई मदद नहीं मांगी गई थी। तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो विरोधी दल हैं या फिर सूबे के जो सरकार है उसको सीधे तौर पर कटघरे में लाने की कोशिश की जा रही है गलत जानकारी देके। अब इस पर परिवार ने सफाई दी है कि प्रशासन से हमने कोई मदद ही नहीं मांगी थी। लड़की की जब मौत हुई तो प्राइवेट अस्पताल से उसको घर लेकर आया गया है और जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है उसके माध्यम से गलत जानकारी दी जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका मनोज जानकारी के लिए।